Greetings everyone. So today we will talk about brief outline of investigation, inquiry and trial. This is one of the most important topic practically also if you want to learn how does criminal trial functions. Firstly, criminal ट्रायल में होती है इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद होती है इंक्वायरी, इंक्वायरी के बाद होती है ट्रायल। बेसिकली इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन में होते हैं कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। ये कौन करता है? पुलिस ऑफिसर कलेक्ट करता है या फिर कोई भी पर्सन जो मैजिस्ट्रेट के थ्रू ऑथोराइज है बट नॉट मैजिस्ट्रेट। इन्वेस्टिगेशन का बेसिक काम कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस का ही होता है। अब इन्वेस्टिगेशन की स्टेज कब स्टार्ट होती है? इन्वेस्टिगेशन की स्टेज स्टार्ट होती है एफआईआर से। जब भी कोई इन्फॉर्मेंट या विक्टिम एफआईआर रजिस्टर कराता है, एफआईआर रजिस्टर होते ही इन्वेस्टिगेशन की स्टेज चालू हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन की स्टेज में बेसिकली पुलिस ऑफिसर क्या करता है? एविडेंसेस कलेक्ट करता है। एविडेंसेस कैसे कलेक्ट करता है? लाइक स्पॉट पे जाता है। अगर स्पॉट पे जाके उसे किसी भी पर्सन की बॉडी मिलती है तो बॉडी को प्रोक्योर करता है। इंक्वेस्ट प्रिपेयर करता है। अगर किसी की डेड बॉडी मिलती है फॉरेंसिक के लिए भेजता है। फिंगरप्रिंट लेता है। पोस्टमार्टम करता है। अगर वहाँ पे कोई भी पर्सन अवेलेबल है तो उसके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करता है। फ़ोटोग्राफ्स लेता है। सर्च एंड सीजर करता है कि वहाँ पे अगर कोई भी मर्डर वेपन या कोई भी वेपन अगर अवेलेबल है तो उसे कलेक्ट करेगा। बीएनएसएस में कोई भी टाइम लिमिट नहीं दे रखी है फॉर द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए। एक बार इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाती है तो पुलिस रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। पुलिस रिपोर्ट क्या होता है? पुलिस रिपोर्ट बेसिकली ये सारी चीज़ें कंटेन करती है, मतलब एविडेंसेस कंटेन करती है कि वहाँ पे उन्हें क्या क्या मिला, वो कंटेन करती है। ये बेसिकली पुलिस रिपोर्ट कंटेन करती है। पुलिस रिपोर्ट भी दो टाइप की होती है। अगर पुलिस रिपोर्ट में चार्जशीट फाइल होती है तो उसका मतलब है ऑफेंस कमिट हुआ है और मैजिस्ट्रेट उसका कॉग्निजेंस लेता है। और अगर पुलिस ऑफिसर को आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कोई भी एविडेंसेस नहीं मिलते हैं तो वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है, तो इसमें मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं लेता है। एक बार पुलिस रिपोर्ट जब कंप्लीट हो जाती है तब मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है। कॉग्निजेंस का बेसिक मतलब क्या होता है? अप्लाइंग जुडिशियल माइंड, मतलब मैजिस्ट्रेट चेक करता है कि प्राइमा फेसी वहाँ पे कोई केस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर केस एग्जिस्ट करता है और मैजिस्ट्रेट को लगता है तो वो उसके ऊपर इंक्वायरी स्टार्ट करता है। ऑल दो मैजिस्ट्रेट कभी भी पुलिस रिपोर्ट से बाउंड नहीं होता है। मैजिस्ट्रेट चाहे तो इंक्वायरी करे और चाहे तो इंक्वायरी ना करे। अब इंक्वायरी में मैजिस्ट्रेट क्या करता है? एक बार जब पुलिस रिपोर्ट 193 में सेक्शन 193 बीएनएसएस में सबमिट होती है तो उसके बाद जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है वो अक्यूज़ को अपेयर कराता है। अक्यूज़ अपेयर होता है। मैजिस्ट्रेट अक्यूज़ को एलिगेशंस के बारे में इन्फॉर्म करता है, उसको डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करता है और फिक्स करता है डेट फॉर हियरिंग एंड चार्ज फ्रेमिंग। एक बार जब चार्ज फ्रेमिंग हो जाता है तो अगर कोई भी चार्जेस मैजिस्ट्रेट को नहीं लगते तो वो डिस्चार्ज कर देता है। डिस्चार्ज क्या होता है? बेसिकली विदाउट एनी ट्रायल वो अक्यूज़ को डिस्चार्ज कर देता है, क्योंकि प्राइमा फेसी मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं बन रहा जिसके ऊपर ट्रायल कंडक्ट किया जाए। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि चार्जेस आर फ्रेम तो ट्रायल बिगिन हो जाता है। एक बार ट्रायल बिगिन हो जाता है तो सबसे पहले चार्ज पढ़ के सुनाया जाता है किसको? अक्यूज़ पर्सन को, और उससे पूछा जाता है कि आप गिल्टी प्लीड करते हैं या नहीं करते हैं। अगर अक्यूज़ बोलता है कि मैं गिल्टी प्लीड करता हूँ तो सिर्फ उसके गिल्टी प्लीड करने पे भी उसे कन्विक्ट करा जा सकता है। अगर अक्यूज़ गिल्टी प्लीड नहीं करता है तो ट्रायल कंटिन्यू करता है। अब ट्रायल में क्या होता है? ट्रायल में डेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस होता है कि डेट फिक्स की जाती है कि कब प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस देगी। प्रोसिक्यूशन एविडेंस होता है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस में क्या होता है? बेसिकली प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस को बुलाता है, उन विटनेसेस के बेसिस पे ही ट्रायल चलता है। विटनेसेस में क्या होता है? बेसिकली एग्जामिनेशंस होते हैं। पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है। एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है? बेसिकली जो प्रोसिक्यूशन ने अपना विटनेस बुलाया, जब वो अपने ही विटनेस को एग्जामिन करता है तो उसे एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं।
उसके बाद होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करता है? डिफेंस पार्टी करती है क्रॉस एग्जामिनेशन टू फाइंड आउट रियल कंट्रोवर्सी। और क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर कोई न्यू क्वेश्चन आता है तो उसका री एग्जामिनेशन भी हो सकता है। एक बार जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस का एग्जामिनेशन हो जाता है तो डिफेंस एविडेंस स्टेज आती है। डिफेंस एविडेंस में भी एग्जामिनेशन इन चीफ होता है। एग्जामिनेशन इन चीफ डिफेंस विटनेस अपने खुद के विटनेस का करता है और डिफेंस विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन प्रोसिक्यूशन करता है। और अगर कोई न्यू मैटर आता है तो उसका भी री एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट होता है और जजमेंट प्रोनाउंस होता है। एक बार जब जजमेंट प्रोनाउंस हो जाता है तो कन्विक्ट हो जाता है या एक्विट हो जाता है। कन्विक्ट कब होता है? जब ट्रायल ख़त्म होने के बाद मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इस पर्सन ने क्राइम कमिट किया है तो वो कन्विक्ट हो जाएगा। बट आफ्टर ट्रायल अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इसने कोई भी क्राइम कमिट नहीं किया तो उसका एक्विटल होता है। अब एक्विटल क्या होता है? बेसिकली एक्विटल में उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। उसके बाद हियरिंग होती है सेंटेंस पे। सेंटेंस पे हियरिंग कैसे होती है? कंडीशंस देखी जाती हैं, क्या वो सोल अर्निंग मेंबर तो नहीं है फैमिली का, तो उसके बेसिस पे सेंटेंस की हियरिंग होती है। एक बार सेंटेंस हियरिंग हो जाती है तो ट्रायल ख़त्म हो जाता है। तो ये बेसिकली प्रोसीजर है जो कि फॉलो होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। अब इसको ब्रीफ में समझते हैं। सबसे पहले होगी इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करी जाती है पुलिस ऑफिसर के थ्रू। इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट होती है? जब एफआईआर रजिस्टर होती है। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन में जो पुलिस ऑफिसर है वो एविडेंसेस को कलेक्ट करता है। एविडेंसेस को कलेक्ट कैसे करता है? स्पॉट पे जाता है, वहाँ पे लोगों का एग्जामिनेशन करता है। लाइक किसी को बुला भी सकता है पुलिस स्टेशन पे एग्जामिनेशन करने के लिए। और इन्वेस्टिगेशन एक बार कंक्लूड हो जाती है तो उसके बाद पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि प्राइमा फेसी कोई केस एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। अगर केस एग्जिस्ट करता है तो वो पुलिस रिपोर्ट फाइल करता है। पुलिस रिपोर्ट भी दो टाइप की होती है, एक चार्जशीट होती है, एक क्लोजर रिपोर्ट होती है। चार्जशीट वो रिपोर्ट होती है जिसमें पता रहता है कि सामने वाले पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है। क्लोजर रिपोर्ट क्या होती है? क्लोजर रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जो ये मेंशन करती है कि इसने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है। तो इसके बाद स्टार्ट होती है इंक्वायरी। एक बार जब इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है, इंक्वायरी में मजिस्ट्रेट अक्यूज़ को बुलाता है, उसको बताता है कि आपके खिलाफ़ ये ऑफेंस का वो चार्ज लगा हुआ है। तो उसके बेसिस पे फिर चार्ज फ्रेमिंग होती है। चार्ज फ्रेमिंग के बाद होता है ट्रायल। ट्रायल में पता चलता है कि अक्यूज़ सच में गिल्टी है या नहीं है। उसके बाद ट्रायल ओवर होता है। तो ये बेसिक प्रोसीजर है जो कि फॉलो होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। इसकी स्टार्टिंग हमेशा इन्वेस्टिगेशन से होती है और ख़त्म हमेशा ट्रायल पे होता है। So that's all for today. Thank you.